उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर देर रात नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इलाज के लिए इंदिरा हृदयेश अब देहरादून जाएंगे। शुक्रवार को इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका कोविड का टेस्ट किया गया था। अब ये टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है इंदिरा हृदयेश। इलाज के लिए अब इंदिरा हृदयेश देहरादून जाएंगे। शुक्रवार को हम आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या खबर मिल रही है, इंदिरा हृदयेश की तबीयत कैसी है, और अब तो रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है, कब तक वो देहरादून के लिए निकलेंगी? इंदिरा हृदयेश की कल देर रात जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद उनके बेटे सुमित हृदयेश उनको अपने घर लेकर के गए हैं और आज उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून ले जाने की तैयारी है और देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जाएगा। पहले ही डॉक्टर्स को बता दिया गया है, जो मैक्स के डॉक्टर्स हैं उनको बता दिया गया है। वहां पर भी एक मेडिकल पैनल का गठन डॉक्टर्स की तरफ से कर दिया गया है और लगभग ये बताया जा रहा है कि दोपहर तक देहरादून से एयर एम्बुलेंस यहां पहुंचेगी और जिसके जरिए इंदिरा हृदयेश को यहां से वहां ले जाया जाएगा, यानी देहरादून ले जाया जाएगा और जहां उनका इलाज होगा। सुशीला तिवारी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनको शुरुआती जो लक्षण थे वो निमोनिया के थे। वो निमोनिया का इलाज उनका चल रहा था, लेकिन जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इंदिरा ने ये कहा कि उन्हें किसी हायर सेंटर में जाना है और डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। तो इसके बाद इंदिरा हृदयेश को देहरादून ले जाने की तैयारी है। उनको सांस लेने में हल्की सी तकलीफ है और उसके अलावा बुखार उनका लगातार पिछले 3 दिनों से नहीं उतर रहा। बुधवार देर रात को उनको बुखार आने की शिकायत हुई थी, फिर बृहस्पतिवार को घर पे ही रही, तब भी उनको हल्का हल्का फीवर था, लेकिन शुक्रवार को जब 3 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन सुशीला तिवारी अस्पताल में शुक्रवार रात उनकी तबीयत थोड़ा सा स्टेबल हुई, थोड़ा सा उनको फीवर कम था, जिसके बाद उन्हें घर ले जाने का फैसला किया गया और जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो अब उनको देहरादून में भर्ती करने का फैसला लिया गया है। शासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने बात की है उनसे, ऐसा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया है और यही वजह है कि अब शासन उनके लिए एयर एम्बुलेंस भेज रहा है और एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ से देहरादून ले जाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। तो इंदिरा हृदयेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी तबीयत 2-3 दिन से लगातार खराब चल रही थी, बुखार था, निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन अब आज उनको देहरादून रेफर किया गया है और दोपहर बाद शायद वो एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल पहुंचेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एमएलए हरीश धामी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश धामी को देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक है हरीश धामी। तो एक और एमएलए में कोरोना के लक्षण मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कांग्रेस एमएलए हरीश धामी भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। हरीश धामी को देहरादून के एक निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बता दें, धारचूला से कांग्रेस विधायक हैं हरीश धामी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं हम आपको यह भी बता दें कि 23 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, जो सिर्फ एक ही दिन चलेगा। सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा और 21 और 22 सितंबर को विधायक हॉस्टल में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उनके विधायकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि नेता प्रतिपक्ष के अब सत्र में शामिल होने की संभावना खत्म हो गई है। वहीं हरीश धामी भी सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं, उनमें से 2 विधायकों की तबीयत खराब होने के बाद सदन में कांग्रेस के अब सिर्फ 9 विधायक ही रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, कांग्रेस के जिस तरह से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, एक ही दिन का यह सत्र होगा, इंतजार सबको इस सत्र का था, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक इस वक्त उनकी तबीयत खराब है। अब इसको लेकर किस तरह की कांग्रेस की कवायद है, क्योंकि अब सिर्फ 9 विधायक ऐसे होंगे जो कि सत्र में शामिल होंगे, और इसके अलावा सत्र की शुरुआत से पहले किस तरह की तैयारी?
बिल्कुल, इंदिरा हृदय के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कल कार्यमंत्रणा की बैठक होनी है। तब कार्यमंत्रणा की बैठक में इंदिरा हृदय, क्योंकि नेता विपक्ष है, तो उनके जगह पर कोई कांग्रेस के दूसरे विधायक वहां पर शामिल होंगे जो कार्यमंत्रणा समिति में होंगे। इसके अलावा सदन जब चलेगा एक दिन का, तो वहां पर भी नेता विपक्ष नहीं रहेंगी। वहां पर भी जो दूसरे विधायक होंगे कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे, तो विपक्ष की बात को वो वहां पर सदन के सामने रखेंगे। इसके अलावा उसी दिन 23 तारीख को ही कांग्रेस का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है, जिसमें किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, देवस्थानम बोर्ड का विरोध है। तो उसमें भी अब सिर्फ कांग्रेस के 9 विधायक रह जाएंगे और हरीश रावत का भी उस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास विधायक पहले ही कम है। अब 2 नेताओं के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्थितियां रहेंगी। हालांकि सदन भी ऐसे हालात में हो रहा है जब कोरोना बिल्कुल अपने चरम पर है और बीजेपी के भी कई विधायक इससे पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको देखते हुए सत्र और कोरोना एक दूसरे पर, यहाँ पर सत्र के साथ साथ कोरोना भी हावी है और उसका असर कहीं ना कहीं पूरे सत्र पर दिखेगा। रही बात सभी विधायकों के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की, तो अगले 2 दिन यानी 21 और 22 तारीख को विधायक हॉस्टल में सभी विधायकों का RT-PCR टेस्ट होगा, जो पूरा कंफर्मेशन का टेस्ट होता है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। और अगर विधायक और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो 70 विधायकों में से कई विधायकों के विधानसभा तक नहीं आने की भी संभावना रहेगी। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम